नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग भाई कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, लाए हैं एक बहुत ही विशेष जानकारी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि सब इंस्पेक्टर दरोगा कैसे बने। ठीक है, वीडियो को बहुत ही प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया। और अभी बिहार में जो है दरोगा की बहाली आई है, सब इंस्पेक्टर की बहाली आई है। सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एज जनरल के लिए 20 साल होता है और मैक्सिमम जो एज है वो जो होता है आपका 37 साल होता है। तो ये सब कुछ मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को जाके देखें। ठीक है, ओके। नाउ अभी ये जो बहाली आई है दरोगा की, इसमें हम लोग बात करते हैं। देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दरोगा की बहाली की। देखो, दरोगा जो एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का, ये कंडक्ट करवाता है बीपीएसएससी। ठीक है, बीपीएसएससी, ओके, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी नहीं है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन। ठीक है, ये एग्जाम लेते हैं, ये एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अभी आपके सामने www.bpssc.bih.nic.in। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये लोग लिखते हैं कि ये लोग जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब कि दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक और सर्जेंट, ठीक है, इन दो पदों पे बहाली जो है अभी निकाली गई है बिहार में। और ये बहाली जो है ऑनलाइन होगी। इसका आवेदन जो शुरू होगा वो 16/8/2020 से शुरू होगा। आज मैं 14/8 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कि परसों से ये आवेदन शुरू हो जाएगा। परसों से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन 24/9/2020 तक चलेगा। ठीक है, देखो बाकी इसमें क्या है। अभी देखो, सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पद हैं, वैकेंसीज हैं 1998। और आपका पे स्केल जो रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक के बीच में रहेगा। ठीक है, और सर्जेंट के लिए देखो 215 इसमें जो है पद हैं। ओके, आगे अगर बात करें, सब कुछ ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर मैंने कर दिया है, पहले ही आज ही मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी नहीं जुड़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको जुड़ जाएं उससे। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है और एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। 3 स्टेज में ये बहाली होती है। ठीक है, और किस तरीके की होती है वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। प्रारंभिक परीक्षा में देखो लिखा हुआ है 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ओके, और जब आप प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या होगी, मुख्य परीक्षा होगी। देखो लिख रहा है इसमें कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार किया जाएगा। मतलब कि रिक्ति कितनी है, हमारी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है। मान लो दरोगा में 1998 वैकेंसीज हैं, तो उसका 20 गुना लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा में चुने जाएंगे, मतलब प्रीलिम्स में चुने जाएंगे। ठीक है, जो प्रीलिम्स पास कर लेंगे उनका जो है फिर मुख्य परीक्षा होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होते हैं, 2 पेपर होता है। प्रथम पत्र जो है वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी होता है, 2 घंटे का होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। और द्वितीय पत्र जो होता है, जो दूसरा पेपर होता है, वो 200 अंकों का होता है जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। वो उसमें जो है दूसरे पत्र में आपका सामान्य अध्ययन होगा जिसमें आपसे साइंस से, ये पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मैथ से, रीजनिंग से, इन सारी चीज़ों से आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे दूसरे पेपर में, और पहले पेपर में आपका हिंदी होगा। ठीक है,
तो एकदम सब कुछ जो है क्लियर कर दिया गया है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपसे काट लिया जाएगा। मतलब अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। नाउ आगे अगर आप देखो तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। जनरल के लिए जो उम्र होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 20 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष की उम्र होती है जनरल के लिए। और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए उम्र भी यहाँ दी गई है, 20 साल और 40 साल जो है। सब कुछ एवरीथिंग आपका इस पीडीएफ में है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हाइट क्या होता है। तो देखो, जनरल के लिए हाइट जो होती है पुरुषों के लिए वो 165 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो बाकी वर्ग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होती है, जनरल को छोड़ के जो बाकी वर्ग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। और महिलाएं किसी भी वर्ग की हों उनकी कम से कम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और वजन जो उनका होना चाहिए कम से कम 48 केजी का होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं। अब इसमें चेस्ट भी मांगता है, तो छाती जो है बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है तो फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका छाती का। बाकी दौड़ होती है, जैसा कि मैंने बताया, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। तो दौड़ आपका होता है 1 मील की दौड़, 1 मील लगभग वही 1.5 किलोमीटर होता है। तो 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको जो है दौड़ना होता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है ये 1 किलोमीटर हो जाता है 6 मिनट में, ठीक है। हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक। हाई जंप जो है आपका 4 फीट कम से कम है पुरुषों के लिए। लॉन्ग जंप जो है 12 फीट है कम से कम पुरुषों के लिए। और 16 पाउंड का गोला होता है, ओके, जिसको कम से कम 16 फीट दूर फेंकना होता है पुरुषों के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है, महिलाओं के लिए भी दिया गया है, यहीं पे आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। वैकेंसीज किस तरीके से हैं, ये अनुसूचित जाति के लिए कितना है, जनजाति के लिए कितना है, सब कुछ आपका दिया हुआ है इस पीडीएफ में। पीडीएफ को मैंने जैसा कि बताया टेलीग्राम चैनल में मैंने इसको रख दिया है। तो आप जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब कि वही, अगर आपने जो है अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, कोई भी, बीटेक, आपने कुछ भी बैचलर डिग्री अगर कर ली है या उसके समकक्ष कुछ भी अगर आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और 16 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म की जो फी है वो नीचे जो है डिस्कस की गई है कि इसका फी कितना होगा, ठीक है। देखो, फी जो है जनरल के लिए इस फॉर्म का फी है 700 रुपया। ईडब्ल्यूएस मतलब कि वही आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जनरल वाले ही, मतलब कि जनरल वाले ही, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवाया है, उनके लिए भी फॉर्म फी 700 ही है। BC1 BC2 उनके लिए भी फॉर्म फिलअप जो है वो 700 रुपये ही पड़ेगा। और SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 400 रुपया फॉर्म फी रखा गया है, ठीक है। तो ओके, सब कुछ समझ में आया। पंजीकरण कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ यहाँ एवरीथिंग गिवन है। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। फ़ोटो की साइज क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कितना होना चाहिए, फ़ोटो जब आप डालोगे तो JPG या PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी गई है कि 1 अगस्त 2020 के पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। इस डेट के पहले अगर आप ग्रेजुएट हैं 1 अगस्त 2020 के पहले, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ओके, और बाकी जो है लगभग जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। यह है आपका फॉर्म बिहार दरोगा का। तो एक सुनहरा सा मौका है, ओके। लास्ट डेट इसका 24/9/2020 है, गुरुवार। तो फॉर्म को आप भरो, ठीक है, तैयारी करो। आगे भी अगर आप कुछ चाहते हो मुझसे तो आप कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो तो करो। इसके बाद जो है अगर आप चाहोगे तो हम इसके संबंध में, इससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच। सो ओके।